नमस्कार। आज हम लोग बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज बिल 2022 पे ब्रीफ चर्चा करेंगे। आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स एंड वेरियस सिमिलर टर्म पे पॉइंट करता है। स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 में जो दिया गया है उसमें प्रोडक्शन, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स परचेज स्टेट के पास इस पर लेजिस्लेशन बनाने का पूरा अधिकार है। हाल में ही गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम ने प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन पे लेके एक्ट बनाया हुआ है। इसी संदर्भ में बिहार ने 2016 में बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज बिल 2022 बनाया। बिल में बहुत ही सख्त नियम बनाए गए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, पोजेशन, परचेज, सेल और कंजम्पशन पे हैवी पेनाल्टी एंड फाइन लगाए गए थे। जैसे मिनिमम पनिशमेंट, जो मिनिमम फाइन था वो कम से कम 50,000 रुपये का था। एग्जैक्ट कंजम्पशन पे ही था, स्टोरेज पे ही था, इस सारी चीज़ों में था मिनिमम पनिशमेंट। और ये देखा गया है कि कम से कम 2016 से लेकर 18 के बीच में लगभग 45,000 मुकदमे दर्ज किए गए। कोर्ट में काफ़ी प्रेशर बढ़ गया, लोड बढ़ गया। जो मेन मुकदमे थे वो लैग कर गए। जमानत की तारीखें पड़ रही हैं केवल इंटॉक्सिकेशन को लेकर। तो इसको देखते हुए ये कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त आदेश दिया कि आप इस कानून में कुछ संशोधन कीजिए। इसका दो मुख्य रीज़न था। एक तो जो लोड बढ़ रहा था कोर्ट के ऊपर, वैसे क्योंकि जो बिहार है, मैंने आपको अभी हाल में दिखाया था कि इसका एक्सपोर्ट रेट बहुत ही पुअर है, दमन दीव के बराबर है, लगभग सिमिलर। उसके पास वैसे ही संसाधनों की कमी है और वो ऐसे कानून पास कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं मतलब प्रोग्रेसिव नेचर नहीं है, ठीक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकली सोचेंगे तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं ना कहीं राज्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, रेवेन्यू पर्पस देखा जाता है। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान दिया हुआ है। और अगर ये कोर्ट राज्य अगर इस चीज़ को अगर ध्यान देता है, इससे थोड़ा दूर हटता है, तो कहीं ना कहीं अपने जो डेवलपमेंट से जो रियल डेवलपमेंट है उस पर फोकस कर सकता है। उसको देखते हुए बाद में जो सख्त टिप्पणी हुई तो बिहार सरकार ने कुछ अमेंडमेंट करना शुरू किया है। एक बिल पास किया 2022 का। उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कंजप्शन के मामले में जो था 50,000 का मिनिमम फाइन था, उसको इस बिल में कहा गया कि वो वेरिएबल नेचर होगा। ये स्टेट डिसाइड करेगा और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कितना आपको मिनिमम पनिशमेंट या फाइन दिया जाए। पनिशमेंट उसमें नहीं है, केवल फाइन देके आप छोड़ सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन फाइन पुलिस नहीं दर्ज करेगी, पकड़ के ले जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आप छूट सकते हैं। अगर आप फाइन नहीं देंगे तो 1 महीने की सज़ा है। फिर आप रिपीटेटिव करेंगे तो फिर अलग से उस पर पनिशमेंट है। लेकिन ये सिर्फ कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। जो मजिस्ट्रेट होगा वो कंजम्पशन के मामले में आप पकड़े जाएंगे तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। वो सारी पावर उसके पास होंगी जो जुडिशियल क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, और वो समरी प्रोसीजर के हिसाब से ये केस को चलाएगा। अगर आप किसी केमिस्ट शॉप पे, किसी मेडिकल शॉप पे, नर्सिंग होम पे, हॉस्पिटल में शराब पीते हैं तो इस संदर्भ में इसको छोड़ दिया गया है। इसने बिहार सरकार ने इसको अलग रखा है, मना कर दिया कि इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होगा। और कंजम्पशन छोड़ के और कई केस में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, स्टोरेज के मामले में अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो पिछले कानून में था, पिछले एक्ट में था। लेकिन वो स्पेशल जज ही देखेगा, मतलब जो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये मुकदमा जाएगा उस केस में। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, पहले 60 दिन का इन्वेस्टिगेशन था, यहाँ पर कुछ लिबरल हुआ है, 90 दिन का दिया गया है उस केस में जहाँ पे 10 साल की सज़ा है या डेथ की सज़ा है। सबसे अच्छा जो चेंज आया है कि इसमें इन्होंने कंपाउंडेबल नेचर कर दिया है, ऑफेंस को कंपाउंडेबल नेचर कर दिया है कि अगर आप चाह के जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, उसको आप सुलह समझौता करके पेनाल्टी वगैरह देके आपको इसको कैंसिल कर सकते हैं, आप एक्विट हो सकते हैं। कॉन्फिस्केशन के बारे में बात हुई कि यहाँ पे कॉन्फिस्केशन के पहले क्या था कि कॉन्फिस्केशन जो जब्त करने का था
सीज करने का पावर था। किसी भी, मान लीजिए कोई ड्रिंकिंग बॉटल पाई गई किसी कार में, तो ड्रिंकिंग बॉटल तो पकड़ी जाती थी, आदमी पकड़ा जाता था, साथ में साथ उसकी कार को भी पकड़ा जाता था। ये नियम पिछले एक्ट में था, इसमें भी वही है, सब कुछ पकड़ लिया जाएगा उसके साथ में। और पिछली बार में कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके लिए हायर की गई थी, लेकिन इस बार इसको कलेक्टर को ये पावर दे दी गई है। अब कलेक्टर चाहेगा तो उस कार को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। उसको लगता है कि ये कार किसी चोरी कार है, तो उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पब्लिक सेफ्टी में लगता है कि नहीं, इस पूरे एरिया को पर बुलडोजर चला देना चाहिए, तो कलेक्टर बुलडोजर चला सकता है। क्या क्या मतलब लीगल एस्पेक्ट में क्या कमियाँ लग रही हैं इस एक्ट में? सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है, और वो जो फंक्शन कर रहा है वो एक तो जुडिशियल ऑफिसर का फंक्शन कर रहा है, न्यायिक अधिकारी का फंक्शन वो कर रहा है एज ए समरी प्रोसीजर जो CRPC में दिया गया है। वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रायल जो होता है एक जुडिशियल प्रोसेस है, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जो पावर होती है, उसको जो फंक्शन करना होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर करना होता है, जैसे कैंसलिंग ऑफ आर्म्स एक्ट, रिन्यूअल ऑफ आर्म्स एक्ट, टेन्योर फॉर रिन्यूइंग द टेन्योर ऑफ द टेनेंट, पट्टे की ज़मीन, ये सब पावर उसके पास होता है। पनिशमेंट का पावर उसके पास नहीं होता है। पनिशमेंट होता है तो भी उसके पास केवल लिमिटेड पनिशमेंट है, विदाउट एनी एडजुडिकेशन प्रोसेस। ऐसे ही एक बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था 1976 में, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने 2014 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जस्टिस, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई फंक्शन ऐसा अगर दे दिया गया है एडजुडिकेशन का, न्यायिक कार्य का, तो फेयर ट्रायल वहाँ नहीं चलता है, ऐसा कोर्ट का मानना है। जस्टिस एंड फेयर ट्रायल कैन नॉट बी पॉसिबल व्हेन द केस इज़ बीन ट्राइड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इसमें सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का भी उल्लंघन हो रहा है। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि जो 50,000 पेनल्टी है उसको हम लोग अब वेरिएबल नेचर कर देंगे, इट विल डिपेंड अपॉन दी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब एग्जीक्यूटिव स्टेट ने इस बिल में, तो स्टेट ने कहीं मेंशन किया नहीं है कितना फाइन लगेगा, तो ये पावर चली गई किसके पास? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। इट्स डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेशन टू द सबऑर्डिनेट। लेजिस्लेटिव जो सरकार ने है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने अपना पावर को उसको कर दिया, हैंडओवर कर दिया, उसने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हैंडओवर कर दिया कि भाई तुम बताना कितना फाइन लगेगा। तो ऐसे केस में तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरा उल्लंघन कर देगा, जिसको चाहेगा तो अधिक कर देगा, किसको चाहेगा कम कर देगा। तो एज पर द एक्ट हुआ नहीं, तो एक तरह से ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो गया। तो ये पूरे एक्ट में बिहार सरकार ने बनाया है, जो मुझे लगा कि बिहार के लोगों को जानना ज़रूरी है, और जो लोग बिहार आते जाते हैं, बिजनेस करते हैं, रेगुलर फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग उनकी होती है, तो उनको भी इस एक्ट को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका उल्लंघन होगा तो उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। धन्यवाद।